गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने आपके पीरियोडिक टेस्ट के सिलेबस के कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए थे। आई होप सभी बच्चों ने उनको प्रैक्टिस किया होगा। वो सिर्फ आपके पीरियोडिक टेस्ट के बेस पे ही नहीं थे, वो आपके फाइनल जो एग्ज़ाम रहेंगे उनके लिए आपको थोड़ी सी प्रिपेयर किया जा रहा था। अब देखिए हमारा जो 5th चैप्टर का आगे का कंसेप्ट है, आज हम उससे हमारा नेक्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कंसेप्ट है, सम ऑफ nth टर्म। अब तक आपने क्या देखा है, एपी के टर्म निकालना सीखा है। कैसे आप टर्म निकालते हो, एन फॉर्मूले से। एन फॉर्मूले से आपने क्या सीखा है, कोई भी nth टर्म, कोई भी अगर एपी डायरेक्ट आपके पास डिफाइंड है तो आप उसकी कैसे टर्म निकाल सकते हैं। बीच की टर्म निकालनी हो, पीछे से टर्म निकालनी हो, या फिर एपी की स्टार्टिंग से आपने टर्म निकालनी हो। सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, एपी को कैसे चेक कर सकते हो, एपी कैसे बना सकते हो। तो ये सारे कंसेप्ट हमने अब तक के लेक्चर में डिस्कस किए हैं। अब देखिए इसी के साथ जैसे आपको एपी डिफाइंड होती है 2, 7, 12, 17, ये क्या रहेगी आपकी एपी रहेगी। अगर इस एपी के लिए आपको ये पूछा जाए इस एपी की जो टर्म्स हैं उनका सम क्या रहेगा, तो वो कैसे निकाल सकते हो, इसका भी आपके पास एक कंसेप्ट है जिसका क्या नेम रहेगा, सम ऑफ nth टर्म। यानी कि जैसे आप एन की हेल्प से एन की वैल्यू पुट कर करके अलग अलग एपी की टर्म्स निकाल रहे हो, वैसे ही हम एन एक फॉर्मूला रहेगा जिसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ nth टर्म। ओके, सो फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका किसका फॉर्मूला रहेगा, सम ऑफ nth टर्म का। इसकी हेल्प से आप एपी की कितनी भी टर्म के लिए अगर आपको सम निकालना बोल दिया जाए तो आप इजीली निकाल सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। कुछ एपीज डिफाइन कर रखी हैं अलग अलग आपके पास, उनके लिए आपने गिवन टर्म्स के लिए सम निकालना है। कितने टर्म का निकालना है, 12 टर्म्स का। नेक्स्ट में देखिए कितने टर्म के लिए निकालना है, 10 टर्म के लिए। कितने के लिए भी दिया जाए आपको, उससे नेक्स्ट देखिए 100 के लिए। इसका मतलब यहाँ पे टर्म्स डिफाइंड कर रहा है, इसका मतलब किसको डिफाइंड कर रहा है, एन टर्म का आपको सम निकालना है। तो देखिए फर्स्ट में कैसे सोल्व करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला आपने अपना यहाँ पे लगाना है। 2, 7, 12 क्या दे रखी है आपको, एपी दे रखी है। कितने टर्म का हमने सम निकालना है, 10 टर्म का। इसका मतलब एन क्या हो जाएगा आपके पास 10, और ए क्या हो जाएगा, ए इज योर फर्स्ट टर्म। फॉर्मूले में आपको ए की भी नीड रहेगी, एन की भी नीड रहेगी और डी की भी नीड रहेगी। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। ए क्या बनेगा आपका फर्स्ट टर्म, और एन क्या रहेंगे आपकी नंबर ऑफ टर्म, यानी कि कितनी टर्मों का आप सम निकाल रहे हैं, कितनी टर्मों को आप जोड़ रहे हो। तो यहाँ से देखिए a इज इक्वल टू 2, डी कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1। a2 का मतलब क्या है, सेकेंड टर्म विच इज 7, और a1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म विच इज 2। सो आपका d क्या आ जाएगा, 5 रहेगा। ओके, अब आपने क्या करना है, सम निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सम ऑफ 10 टर्म क्या जाएगा बच्चों, एस एन क्या होता है आपके पास, n/2। हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूले को बार बार लिखोगे, बार बार रिपीट करोगे। सो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। सो क्या निकालना है आपने, S10 निकालना है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या रहेगा n/2 यानी कि 10/2। अंदर फिर से पुट कीजिए, a क्या है आपके पास 2, 2 इंटू 2, n क्या है आपके पास 10 माइनस 1, d क्या है आपके पास 5। सो यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हो, 10/2, 4 प्लस 10 माइनस 1 क्या देगा 9, 9 इंटू 5 45। यहाँ से देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। क्या बनेगा आपके पास 5 इंटू 4 प्लस 45, तो ये क्या दे देगा 5 इंटू 49। यहाँ से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा आपका सम आ जाएगा, क्या रहेगा 245। दिस इज योर आंसर। यानी कि ये क्या है, ये गिवन एपी की 10 टर्म्स का सम रहेगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह आपने नेक्स्ट में करना है। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखी है, -37, -33, -29, और कितनी टर्मों के लिए आपने फॉर्मूला यूज करना है, 12 टर्म के लिए। सो ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए राइट कीजिए, ए इज योर फर्स्ट टर्म विच इज -37,
एंड डी इज कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, A2 माइनस A1, दिस इज योर सेकेंड पार्ट। ओके, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 से क्या मतलब रहेगा, -33 माइनस ऑफ -37। आप कैलकुलेशन के अंदर इन चीजों के अंदर मिस्टेक करेंगे, माइनस माइनस को अंदर ऑपरेट करना आप स्किप कर देते हैं, इन चीज़ों से आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है। -33 प्लस 37 क्या आ जाएगा, 4। और 4 आपको पता है जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी माइनस कर रहे हैं, और बड़ी वैल्यू किसके साथ है, प्लस साइन के साथ है। सो डी क्या रहेगा बच्चों, आपका 4 रहेगा। आपने कितनी टर्म्स के लिए सोल्व करना है, 12 टर्म्स के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको वैल्यू पुट कर सकते हो। क्या रहेगा, S12, क्या लिखोगे इसको, S12 आप फाइंड कर रहे हैं। 12/2 2a, a की वैल्यू क्या रहेगी, -37 प्लस n क्या रहेगा 12 माइनस 1, d क्या रहेगा 4। आगे सिर्फ आपका कैलकुलेशन का पार्ट है, सो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए यहाँ से इसके बाद क्या रहेगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 और -37 को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि ब्रैकेट जब आप ओपन करते हो तो क्या रहेगा, 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई में रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -74 प्लस 11 इंटू डी, डी कितना है 4, 11 4 जाए क्या होगा डायरेक्ट 44। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिए, इसको जब आप माइनस करोगे क्या मिलेगा, -30 विच इज -180। सो SN क्या आ जाएगा, SN मीन्स S12 क्या आ जाएगा, -180। इसको आप क्या राइट करेंगे, दिस इज S12, यानी कि गिवन एपी के लिए 12 टर्मों का आपने क्या निकाल दिया, सम निकाल दिया। इसी तरह नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में भी आपने ऐसे ही करना है, सिर्फ एपी की टर्म किस में दे रखी हैं, डेसिमल में दे रखी हैं। सो ए क्या रहेगी 0.6, बी क्या रहेगी 1, डी क्या रहेगा 1.7 माइनस 0.6, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है अपने S100, कितनी टर्म्स का सम निकालना है S100। अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप कितनी भी टर्म का सम कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हमने AN की हेल्प से एपी की बीच की कोई भी टर्म के बारे में अगर पूछ रखा है, किसी एपी की 15th टर्म पूछ रखी है, किसी एपी की 89th टर्म पूछ रखी है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ से देखिए S100 कैसे निकालोगे आप, क्या दे रखा है, ए क्या रहेगा 0.6 और डी कैसे निकालोगे 1.7 माइनस 0.6 क्या देगा 1.1। उसके बाद क्या निकालेंगे, एन क्या दे रखा है 100, सिर्फ आपने इस फॉर्मूले का यूज करना है। क्या निकालोगे S100 क्या रहेगा 100/2 इंटू 2a, ए क्या है फर्स्ट टर्म विच इज 0.6 प्लस एन क्या रहेगा आपके पास 100 माइनस 1, डी क्या रहेगा 1.1। तो यहाँ से देखिए कैलकुलेट करोगे क्या आ जाएगा 50, और यहाँ पे कैलकुलेट करोगे क्या आ जाएगा आपके पास 12, और डेसिमल का आपको सोल्व करना आता ही है, कितने नंबर के बाद 1 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, सो 1.2। यहाँ से इसको आप वेरीफाई कर सकते हो 99 इंटू 11 1.1। ओके, तो यहाँ से आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैलकुलेशन पार्ट रहेगा सिर्फ आपका। तो ये क्या आ जाएगा S100। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में भी यही करना है, सिर्फ आपको एपी की टर्म क्या दे रखी है, फ्रैक्शन के अंदर दे रखी है, और आपने कितने के लिए सोल्व करना है n इज इक्वल टू 11 के लिए। सो इसके लिए क्या क्या वैल्यू दे रखी है बच्चों, a इज इक्वल टू 1/15, t इज इक्वल टू क्या रहेगा 1/12 माइनस 1/15, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म। सो सेकेंड माइनस फर्स्ट क्या डिफाइन करता है आपका t, यानी कि कॉमन डिफरेंस। सो एलसीएम लेके आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। और उसके बाद n क्या रहेगा आपका, योर n इज 11। ओके, सो यहाँ से कैलकुलेट कीजिए इसको, S11 निकालना है आपने n/2। सबसे पहले d को सोल्व कीजिए, एलसीएम लोगे कितना रहेगा 60, यहाँ से डिवाइड करोगे 5 और यहाँ से डिवाइड करोगे 4, सो 1/60 क्या आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस रहेगा। अब S11 कैसे निकालेंगे, 11/2 यानी कि n/2, 2a, a क्या है आपके पास 1/15, n क्या है 11,
और डी क्या है 1/60। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैलकुलेशन कीजिए। 2/15 प्लस 10/60, 11/2, 2/15 प्लस 1/6। इजीली आप बाय एलसीएम मेथड इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। ओके, सो ये क्या कंसेप्ट है आपका, सम ऑफ nth टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का, फाइंड द सम गिवन बिलो। आपको कुछ नीचे सीरीज टाइप्स में कुछ दिया गया है, उसके आपने क्या निकालना है, सम निकालना है। तो क्या रहेगा, सबसे पहले क्या दे रखा है, 7 प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस 14 प्लस 84। क्या निकालना है, बीच में आपको दिख भी रहा होगा साइन क्या है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या रहेगा 7 10 इंटू 1/2 प्लस 14 प्लस 84। तो देखिए यहाँ पे ये क्या दे रखा है आपको, 7 फर्स्ट टर्म रहेगी, डी आप इनको माइनस करके निकाल सकते हो, इस ये क्या है आपको लास्ट टर्म रहेगी। इसका मतलब आपको सम निकालने के लिए किसका यूज होगा, एस एन, एन के बारे में बताना चाहिए, और उसके बाद ए के बारे में बताना चाहिए, और उसके बाद आपको डी के बारे में बताना चाहिए। सो ए और डी आपके पास गिवन है, यूर ए इज 7, डी इज, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या रहेगा 21/2 माइनस 7। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7/2। एन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, 84 क्या है लास्ट टर्म रहेगी ना, सो ये क्या है ए एन इज इक्वल टू 84। यहाँ से क्या निकाल सकते हो आप, एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो एन की वैल्यू क्या रहेगी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। सो ए की वैल्यू क्या है 7, एन क्या है आपके पास नहीं पता, यानी कि निकालना है, डी क्या रहेगा 7/2 इज इक्वल टू 84। कैलकुलेशन कीजिए, एन माइनस 1 इंटू 7/2, 84 माइनस 7 क्या देगा यहाँ से 77, n माइनस 1। अब ये देखिए ये पार्ट मल्टीप्लाई में है, जब इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो डिवाइड में होते ही क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/7। इसको डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा 11 विच गिव्स यू 22। n इज इक्वल टू 22 प्लस 1 विच गिव्स यू 23। n क्या है 23, यानी कि कितनी टर्मों का सम निकालना है आपने, 23 टर्म्स का सम निकालना है। सो इस फॉर्मूले में आप n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको इसके लिए लास्ट टर्म डिफाइंड कर रखी है, l इज इक्वल टू कितना डिफाइंड कर रखा है 84। तो जब आपके क्वेश्चन के अंदर लास्ट टर्म डिफाइंड कर सकती है, तब आप इस फॉर्मूले के साथ साथ दूसरा एक फॉर्मूला है उसको भी यूज कर सकते हैं। सो वो फॉर्मूला क्या रहेगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, वेयर a इज योर फर्स्ट टर्म और l इज योर लास्ट टर्म एंड n इज योर नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, दोनों पे सेम आंसर रहेगा। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, n क्या है 23, सो 23/2, a क्या है 7, लास्ट टर्म क्या है 84। सिंप्लीफाई कीजिए 23/2 इंटू 91, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली आपका दूसरे फॉर्मूले से भी यही आंसर आएगा। देखिए क्या बनेगा, n/2, n कितना है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि टोटल टर्म कितनी दे रखी हैं आपको 23। सो 23/2, 2a कितना है 7, n माइनस 1 क्या बना देगा 23 माइनस 1 क्या देगा 22, d कितना है आपके पास 7/2। सो यहाँ से कैलकुलेट कीजिए 23/2 एंड 7 2 से क्या बना देगा 14 प्लस यहाँ से क्या देगा 11, 77। देखिए अगर आपका आंसर फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है और आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है, देन आंसर आपका वेरीफाई हो रहा है, दोनों फॉर्मूलों से आंसर आपका सेम आ रहा है। सो आप n की वैल्यू पता होने के बाद कोई भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपको लास्ट टर्म दी गई है तब आप ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको कोई भी टर्म दे रखी है तो आप एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हर एक नंबर ऑफ टर्म्स के लिए यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा 34 प्लस 32
प्लस 30 अप टू कहाँ तक दे रखा है, लास्ट टर्म क्या दे रखी है 10। सिर्फ क्या है, ए क्या रहेगा 34, डी क्या रहेगा 32 माइनस 34 विच इज -2, और एन क्या रहेगी ए एन, यानी कि nth टर्म क्या रहेगी 10। सो सिर्फ यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लोगे, एन कैलकुलेट कर लोगे, उसके बाद एस एन निकाल सकते हो। तो ये आप सेल्फ ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट में भी सेम आपको ऐसे ही दे रखा है, क्या है नेक्स्ट में -5, उसके बाद -8, देन क्या है -11 अप टू -230। यहाँ से क्या हो जाएगा डिफाइंड डायरेक्ट, दिस इज लास्ट टर्म। सो ए क्या बनेगा बच्चों -5, एल क्या बनेगा -230 यानी कि लास्ट टर्म, और डी क्या रहेगा -8 माइनस ऑफ -5, दिस इज A2, दिस इज A1। सो -8 + 5 क्या देगा -3, डी क्या देगा -3। एल को क्या लिखोगे AN इज इक्वल टू -230, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके क्या आ जाएगा आपके पास n विच इज नंबर ऑफ टर्म। सो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म निकाल के उसके बाद क्या निकालना है, हम सम के बारे में जिक्र कर रहे हैं। सो सम कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग SN, n/2 2a + n-1 इंटू डी। ओके, सो इसके लिए आपको n, a और d तीनों की वैल्यू का पता होना चाहिए। a आपके पास गिवन है, d आपने कैलकुलेट कर लिया, n आपको गिवन कंडीशन से मिल जाएगा। सो तीनों की हेल्प से क्या निकाल सकते हो, SN निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का अपनी फेयर नोटबुक में अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू।